डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार और छात्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एनएसयूआई ने 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन के जिलाध्यक्ष अक्षत कोठारी के नेतृत्व में यह आंदोलन सिविल लाइन स्थित गौर प्रतिमा के पास जारी है। एनएसयूआई की मांगों में विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में पारदर्शिता, यूजी सीटों में वृद्धि, स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता, मेरिट के आधार पर छात्रावास आवंटन, निर्माण कार्यों की जांच, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था, गुणवत्ता युक्त भोजन, प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव और डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने जैसी मांगें शामिल हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हैं गौर मूर्ति के पास में, किस संबंध में बैठे हो, क्या मांगे हैं अपनी? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले भी श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी का पुतला भी दहन किया था, क्योंकि हम लोग की 8 मांगे हैं जो कि उस समय भी हम लोगों ने रखी गई थी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग को ये कदम उठा के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। हम लोग की प्रमुख मांगों में से मांगे हैं कि सागर के लोकल लोगों को, प्रदेश के लोकल लोगों को, बुंदेलखंड के लोकल लोगों को रिजर्वेशन दे। दूर दूर से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यहाँ से आके पढ़ते। मेरा ये कहना नहीं है कि आप किसी को भी बिना पढ़े या एडमिशन दें, पर मेरिट के बेसिस में आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इतने प्रोफेसरों की जो नियुक्तियाँ हुई है उनकी आज तक जांच चल रही है। किसी को ये नहीं पता कि उनकी नियुक्तियाँ का प्रोसीजर क्या है। सब फर्जीवाड़ा है इस यूनिवर्सिटी में। और यहाँ ना बॉयज़ हॉस्टल में ना कि गर्ल्स हॉस्टल में मेस की सुविधा नहीं है, जबकि इतने आप लोग सब जानते हैं कि इतने छात्र छात्राएं इस डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, इसके बावजूद भी मेस की कोई सुविधा नहीं है। छात्र छात्राएं कैसे अपने खाने की व्यवस्था करके यहाँ रह रहे हैं और एवं पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ कोई कैंटीन तक की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एक कैंटीन नहीं है। बच्चों को दूर 2-3 किलोमीटर दूर आके यहाँ खाना पड़ता है, जबकि इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है। ना कोई बस है, ना ई रिक्शा, ना कोई। बच्चों को दूर एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। एक विभाग कई 1 किलोमीटर दूर है तो दूसरा विभाग कई दूसरी जगह है, जिसके कारण वर्ष हेतु उन लोगों को बहुत पीड़ा होती है एवं वो लोग बहुत परेशान होते हैं, जिससे वे पढ़ाई से वंचित रहते हैं। ऐसे अनेक मांगे हम लोगों की आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से उठाए जा रहे हैं। नहीं, सुबह से आज 10 घंटे होने पे आ गए हैं, प्रशासन मौन है। क्या कारण है कि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा आप लोगों की? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सिटी एक आरएसएस का गढ़ बन चुकी है। यहाँ सिर्फ आरएसएस या भाजपा वाले जो बोलेंगे वो ही होगा। उन लोगों को किसी विद्यार्थी के कुछ भी होने से, पढ़ने से, खाने से, पीने से किसी को कोई संदर्भ नहीं है। उनका सिर्फ भ्रष्टाचार, पैसा कमाना और अपना निजी धर्म और अपना निजी जो उनके एथिक्स है, जो उनके चीज़ें होती है, स्वार्थ है, उनने सब वो भूल चुके हैं। इसी कारणवश हेतु मुझे ये लगता है कि उन लोगों को, हम लोग किसी भी छात्र की कोई चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। हम लोग भूखे हो, प्यासे हो, किसी चीज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी कारण शायद कोई प्रशासन का कोई आदमी हम लोगों से बात करने नहीं आया, हम लोग को उठाने नहीं आया, हम लोगों से ये तक पूछ नहीं आया कि आपकी मांगे है क्या, कि आपकी मांगे जायज़ है कि नाजायज़ है। हम लोग की कोई एक मांग अगर कोई कहते कि नाजायज़ मांगे तो हम लोग आज उठ जाएंगे, अभी इसी क्षण उठ जाएंगे। पर अगर हम लोग की जायज़ मांगों में भी कोई आदमी या कोई अधिकारी नहीं आ रहा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे।